नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर हूँ। आप देख रहे हैं IKN न्यूज़। पडरौना विधानसभा से अंशुमान गंगा जो निर्दल प्रत्याशी है, उनका गैस सिलेंडर भी है, चुनाव चिन्ह है। आज मैं जो है इनसे सीधी बात करूँगा और मुद्दे पर बात करूँगा। सबसे पहले जो है मैं IKN न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद बड़े भैया। आपके माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विधानसभा चुनाव आप जो लड़ रहे हैं, अभी तक जो आपने त्याग किया, परिश्रम किया, और जो लोगों को जो है स्नेह और प्यार दे रहे हैं, तो क्या आपको प्रतिक्रिया मिली? प्रतिक्रिया एक संबंध के रूप में दिख रही है, कहीं ना कहीं एक अपनापन दिख रहा है। जिस दरवाजे जा रहे हैं तो उस दरवाजे पे यही समझ में आ रहा है कि अरे हम खुद लगे हुए हैं। ये अंशुमान से पूछिए, जैसे आपने देखा होगा ना, सुना होगा, महाभारत में एक तरफ पांडव, एक तरफ धृतराष्ट्र के लोग लगे हुए थे, कौरव। उसमें पांडव नहीं लड़ रहे थे, उसमें कृष्ण लड़ रहे थे। वैसे यहाँ हर कोई कृष्ण की भूमिका में है। हर घर पे, हर कोई जिस बाज़ार में जा रहे हैं वहाँ लोग यही कह रहे हैं, अरे हम खुद लगे हुए हैं, परेशान हो गए। तो एक अपनापन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और जिसके दम पे ही लड़ा जा रहा है, और वो संबंध है जो इस जंग को जीत में बदलेगा। और निश्चित रूप से अंशुमान पडरौना के लिए एक विधायक के रूप में उभर के आएगा और पडरौना को के युवाओं के साथ गले से गले लगा के पडरौना की समस्याओं को दूर करेगा। अंशुमान एक नई चेहरा है और जो है पडरौना के विकास के लिए आपने क्या नई योजना बनाई है? अभी मैं गया था बरहड़ा में, उधर बसैया भी गया था। क्षेत्र तो हमारे यहाँ पडरौना चूँकि एक विरासत रही है और उसके जितने विभिन्न बाज़ार हैं, चाहे वो कटोरिया हो, बरहड़ा हो, बसैया हो, जटहा हो, सबकी उम्र लगभग काफ़ी पुरानी है, 70 साल 80 साल। हमने यही पाया कि वास्तव में बाज़ार तो पुराना है लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। परिचय का मोहताज कोई बाज़ार है नहीं, लेकिन दूर दूर तक कहीं विकास का कार्य कहीं कुछ हुआ नहीं। हमने यही पाया कि अगर अपने को मौका मिलता है तो बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि पडरौना विकास की पटरी से एकदम उतर सा गया है। और हमने ये भी गौर किया कि लोग वोट बस दे रहे हैं, जिता रहे हैं, लेकिन कभी भी संवाद ये नहीं कर रहे हैं कि पडरौना की समस्या क्या है। हर कोई कहीं संवाद हो रहा है, कोई ना कोई राजनीतिक दल पहुंच रहा है। तो मैंने महसूस किया राजनीतिक दल पहुंच रहा है, वो यूपी की बात करता है, पडरौना की बात नहीं करता है, और यूपी के विषय को ला कर के वोट मांगता है, या पार्टी के विषय को ला कर के वोट मांगता है, पडरौना का विषय नहीं रखता है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि अगर पडरौना के लोग अपने को मौका देंगे तो सुंदरता दिखेगी, क्योंकि अंशुमान कंधे से कंधा मिला के चलेगा और जवाबदेह बनेगा। अंशुमान एक योग्य और संस्कारित व्यक्ति है और हमारे देश के गृह राज्य मंत्री जो कहते हैं कि 12वीं के बाद इंटर में लैपटॉप मिलेगा, हम चाहेंगे उस पर क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, और चूँकि हम तो आप देख ही रहे हैं, मैं किसी दल से नहीं हूँ, तो मैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के पे क्या पटापिश करूँ, क्योंकि निर्दल का अपना सीमित दायरा होता है, निर्दल का अपना सीमित दायरा अपना विधानसभा होता है, और निर्दल प्रत्याशी जीतेगा तो फिर अपना दायरा उसका तब बढ़ता है। तो मैं अपने दायरे में ही अपनी बात करना चाहूँगा, इसके लिए एक बार क्षमा चाहता हूँ। निर्दल प्रत्याशी आप हैं, यहाँ के लोगों का जो है रुझान आपकी तरफ अगर होता है, और यहाँ बेरोजगारी जो है कुशीनगर जनपद में तमाम है, पडरौना विधानसभा में भी है, युवा जो है दर दर भटक गए हैं, और जीतने के बाद युवाओं पर जो है आप विधानसभा में क्या किस तरह की आवाज़ उठाएंगे? युवाओं के दम पे तो लड़ रहा हूँ। अंशुमान जहाँ जहाँ जा रहा हूँ चर्चा यही आ रही, युवा आपके साथ लगा है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से मुझे युवाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रति कृतज्ञता दिखानी पड़ेगी। और युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए नशा मुक्ति अभियान हो, या उनके रोज़गार के लिए मैं, जैसे अपना कृषि प्रधान क्षेत्र है, उस पर पूरा वर्क करूँगा। कहीं ना कहीं शुगर फैक्ट्री की व्यवस्था, गन्ने को लेकर जितने भी सारी गंभीर मुद्दे हैं उस पर वर्क करूँगा। उसके अलावा केले की खेती पे, उसके अलावा जो भी शिक्षा के स्तर पे जो भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा यहाँ दे सकूँ, उस पर कार्य किया जाएगा।
और निश्चित रूप से आपको दिखेगा 2 साल के अंदर युवाओं के रोजगार माने युवाओं के अच्छे भविष्य की कामना करने का कार्य शुरू हो जाएगा। तमाम जो है हमारे भारत में राजनीतिक पार्टियाँ जो मुद्दे पर चुनाव आने के बाद मुद्दों पर जो है बात नहीं करती है और जो सिर्फ जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सही बात है। मैं गांव-गांव घूमा, मैंने पता किया भैया आखिर नेता लोग आए बैठक में क्या कहे, तो उन्होंने कहा कि बस एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप रहा, नहीं तो यूपी स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहे। लेकिन सच पूछिए विधानसभा की लड़ाई वहाँ के आम जनमानस की आवाज़ होती है। किसी ने आम जनमानस की आवाज़ की चर्चा नहीं की। हमारे यहाँ तो पटौना की स्थिति तो ये है कि एक प्रत्याशी राजा की उंगली पकड़ के लड़ रहा है और एक प्रत्याशी मौर्य जी की उंगली पकड़ के लड़ रहा है। कोई पटौना की उंगली पकड़ के लड़ ही नहीं रहा है। जब पटौना की उंगली नहीं पकड़ेगा तो पटौना के प्रति समर्पण भाव कैसे रखेगा? वो बस अपनी वफादारी उन्हीं के प्रति रखेगा और जब तक वफादारी पटौना के लोग पटौना के प्रति नहीं रखेंगे तब तक सुंदरता नहीं आएगी। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी राजनेता आपके दरवाजे आ रहे हैं उनसे पूछिए वो क्या करना चाहते हैं पटौना के लिए। अरे आप भी जानते हैं कि केंद्र में क्या समस्या है, प्रदेश में क्या अच्छा बुरा है। वो विषय आज का नहीं, आज का विषय है पटौना आपका है। पटौना के भविष्य के लिए वो क्या अच्छा कर सकते हैं, उनसे ये पूछना चाहिए। आज हमारी जो है सीधी बात अंशुमान पंकज से हो रही थी और सीधी बात में तमाम मुद्दों पर बात हुई और हमारे ICAN न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।